तो लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी. Self energy is a form of, we can say, potential energy which is associated with a charge system. We have discussed this, that a charge system contains energy in form of potential energy. It is a form of potential energy associated with the charge system, and it is equal to the amount of work that needs to be done to assemble the charge. तो किसी सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी कैन बी सेड टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू assemble the charge system. We will discuss here two cases. The first case is self energy of a charge conducting sphere. तो अगर ये चार्ज स्पेयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है टोटल, इसका रेडियस अगर R मान लें, तो वी नो दैट all the charges will accumulate on the outer surface. अब ये सारे चार्जेस अगर ये पॉजिटिव हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और अगर किसी तरीके से चार्जेस को रिलीज कर दिया जाए, we know because of the repulsion they will start moving away from each other. thus इस सिस्टम में कुछ एनर्जी है, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी? ये एनर्जी बराबर होगी द अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू असेंबल द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इस एनर्जी को हम इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, एंड thus द सेल्फ एनर्जी विल बी गिवन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू असेंबल द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी. तो लेट अस से स्टार्टिंग में ये टोटल चार्ज Q इन्फिनिटी पे था. इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं? इस चार्ज को dq में ब्रेक करके इस सरफेस पे लेके आ रहे हैं. जैसे जैसे हम चार्ज लेके आ रहे हैं, जो चार्ज पहले से ही है वो नए आने वाले चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट करेगा. दस हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जितना हम वर्क करेंगे हम बोलेंगे यही इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम सेल्फ एनर्जी भी बोल देंगे. अब सवाल यह है कि हम इस वर्क को कैसे निकालें. लेट अस से एट एनी मोमेंट, किसी भी टाइम t पर, लेट द चार्ज ऑन द स्फीयर बी q. उस समय इसके ऊपर चार्ज स्मॉल q है, एंड वी ब्रिंग ए चार्ज dq फ्रॉम इन्फिनिटी एंड प्लेस इट ऑन द स्फीयर. हम इस समय पे इन्फिनिटी से एक चार्ज dq को यहां से यहां लेके आए और इस स्फीयर के ऊपर रख दें, तो ये q चार्ज जो कि पहले से ही है, इस चार्ज dq को आने से रोकेगा, रिपेल करेगा. thus हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इस dq चार्ज को हम इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल जीरो था, और इस कंडक्टर पे इस चार्ज q की वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं है, बल्कि इट इज गिवन बाय kq बाय कैपिटल R. तो हम इस dq चार्ज को जीरो से इस पोटेंशियल v पर रेज कर रहे हैं इस समय पे. The amount of work done by external agent will be equal to V into dq. तो इस dq चार्ज को जीरो से V वोल्ट पे रेज करने पे the amount of work done will be equal to V into dq, and this will be the infinitely small amount of work done, जहां पे V की वैल्यू kq by कैपिटल R के बराबर है, is the potential of the sphere at this moment, जबकि इसके ऊपर चार्ज q है. And thus we can say that the infinitely small amount of work done is equal to dq into kq by r, जहां पे kq by r इस समय इसका पोटेंशियल है, and the total work done therefore will be equal to integral of dw, and that will be equal to integral of kq dq divided by r. k और r कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, and we will have k by r integral of q dq, जहां q की वैल्यू जीरो से लेके कैपिटल Q तक वेरी कर रही होगी, एंड दिस विल बी गिवन बाय kq स्क्वायर बाय 2r. ये सिस्टम की हम बोलते हैं सेल्फ एनर्जी है, एंड दैट इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाय 2r. तो एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसके ऊपर टोटल चार्ज q एक्यूमुलेटेड है,
उस कंडक्टिंग स्पेयर के साथ में एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी kq² by 2r के बराबर होगी।